बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है समदीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक इंडिया। दोस्तों, रमज़ान के महीने में हम जब इशा की नमाज में वितर नमाज पढ़ते हैं इमाम के पीछे, तो वहाँ पर जब तीसरी रकात पे हम हाथ छोड़कर नियत बांधते हैं तो वहाँ पर आपको दुआ कुनूत पढ़ना होता है। इमाम के पीछे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो चुप खड़े होते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको चुप खड़ा नहीं रहना चाहिए। वहाँ पर जब आप हाथ छोड़कर फिर नियत बांधते हैं तीसरी रकात में, तो वहाँ पर आपको दुआ कुनूत पढ़ना है। अगर दुआ कुनूत आपको याद नहीं है तो इसकी जगह आप रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरती हसनत व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ भी पढ़ सकते हैं और आपको पढ़ना ज़रूरी है। और इसके अलावा नमाज में आप छोटी छोटी कमियां आप देखने को मिलती हैं और कई बार इनसे क्या है कि हमारा नमाज टूट जाता है। फर्स्ट पे हाथ तो मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि हमने ये बात चढ़ाई हुई है ऊपर और हमने वजू किया और रकात निकलने के चक्कर में और हम जल्दी जल्दी नियत बांध के और खड़े हो जाते हैं इमाम के पीछे, और फिर हम नियत बांधने के बाद फिर इसको सीधा करते हैं, इस तरीके से सीधा करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। इस तरीके से अगर आप उसको सीधा करते हैं तो वहाँ पर आपकी नमाज मकरूह हो जाती है, यानी कि टूट जाती है। आपको चाहिए कि आप इत्मीनान से सीधे बिल्कुल पहले आप अपने पूरे कपड़े वपड़े सही कर फिर नियत बांधें आसानी से। और इसमें ये कंडीशन भी है कि आप आपने नियत बांध रखी है और आप बडाड़ी पर हाथ फेरा, टोपी सीधी की या फिर कहीं पर भी हाथ फेरा, तो इस कंडीशन में आप एक बार फेरते हैं, दो बार फेरते हैं, अगर तीसरी मर्तबा हाथ फेरते हैं तो वहाँ पर भी आपकी नमाज मकरूह हो जाती है, यानी कि टूट जाती है। तो इसमें होता क्या है कि एक कंडीशन में आप दो बार कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे तो एक बार भी ना करें तो बेहतर है, वैसे दो बार करते हैं, तीसरी मर्तबा करेंगे तो टूट जाएंगे। चाहे तो आप जैसे रुकू में गए हुए हैं तो वहाँ पर भी आप दो बार कर सकते हैं, तीसरी मर्तबा किया तो वहाँ भी नमाज आपकी टूट जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। और इसके अलावा आजकल जो हमारे भाई हैं, नौजवान भाई हैं, जो हाफ बाजू की टी शर्ट वगैरह पहनते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। हो सकता है तो आप पूरी बाँह की शर्ट पहन कर नमाज पढ़ें, क्योंकि जब हम कहीं किसी अच्छे प्रोग्राम में जाते हैं, ऑफिस वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। और हम मस्जिद में और नमाज पढ़ें तो नमाज में हम अल्लाह ताला के सामने खड़े होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको चाहिए कि हम अदब से जाएं और ये इस पर भी आप खास ध्यान दें। और हमारे भाइयों से ये गुजारिश भी है कि वो जब कपड़े पहनते हैं टी शर्ट वगैरह, तो थोड़ी सी क्या है कि जब वो सजदा करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सजदा करते हुए उनकी कमर दिख जाती है या फिर उनकी पैंट थोड़ी लूज होती है, तो पीछे से सतर दिख जाता है, जिससे अगर सतर इतनी देर दिखा है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 3 बार सुभान अल्लाह कहने का मौका मिल जाए, इतनी देर तक सतर दिखता है, तो वहाँ पर उसकी नमाज टूट जाती है। तो हमको ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम कपड़े पहनते हैं और नमाज पढ़ने जाते हैं, तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। एक तो कपड़ों का, और दूसरा इस तरीके का अगर नियत बांधिए फिर उसमें कपड़े सीधे करें, तो ये आपको नहीं करना है। और दोस्तों, आपको चाहिए कि आप इन बातों पर ध्यान दें, इससे क्या है कि आपकी नमाज पूरी होगी। और कई बार ऐसा होता है कि आप अगली सफ़ में खड़े हैं और पीछे दूसरे लोग खड़े हैं और आपने सजदा किया और आपके पीछे से टी शर्ट पहनी हुई है आपने, और टी शर्ट वो इतनी है कि आपने सजदा किया तो पीछे से कमर दिख गई। अब वो देखने वाले की नज़र चली जाती है, तो उससे उसकी नमाज में भी फ़र्क पड़ता है। तो आपको चाहिए कि आप इन बातों पर ध्यान दें और इस तरह की नमाज ना पढ़ें और अपने नमाजों को पूरी करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, फिर राब्ता करते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।